देखिए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में हम लोग देखते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो हमारे घर में किस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिकल की मतलब की करंट की सप्लाई होती है उस बारे में हमें जानकारी देता है। देखिए जानने वाली बात क्या है, इन द डोमेस्टिक पैरेलल सर्किट इज बेटर फॉर कनेक्टिंग बल्ब। मतलब अगर बल्ब की बात किया जाए तो हमारे यहाँ जो पैरेलल सर्किट होता है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। एंड अदर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, दूसरे भी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के लिए भी। ठीक है, ए हाउस बिकॉज देन वी हैव सेपरेट स्विचेस फॉर ईच बल्ब फॉर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन एंड हैंस ऑपरेट इस सेपरेटली। हमारे लिए क्योंकि हमारे पास हर एक चीज़ के लिए, चाहे पंखा हो, चाहे बल्ब हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमारे लिए अलग अलग क्या होते हैं, सेपरेट स्विचेस होते हैं। क्या होते हैं? सेपरेट स्विचेस होते हैं। ठीक है, सेपरेट स्विच होने के कारण अगर पैरेलल में नहीं होगा तो हमें चलाना आसान होगा, मतलब चलाना कठिन होगा। मान लीजिए कि अगर आप खुद ही आप देख लें कि मान लीजिए क्या बोलते, कोई बल्ब लगा होता है, एक यहाँ बल्ब है, एक यहाँ बल्ब है, एक यहाँ बल्ब है, तीनों एक ही तार से कनेक्ट होते तो क्या होता, तीनों अगर एक ही तार से कनेक्ट होते तो क्या होता है, यहाँ पे अगर इस बल्ब का हम करंट काटते तो तीनों कट जाता। तो इसीलिए हमें क्या होता है कि जो बल्ब हो, चाहे पंखे हो, चाहे और भी सर्किट हो, हम लोग पैरेलल में ही रखते हैं। आप दूसरा भी एप्लीकेशन जान सकते हैं, जैसे कि आपके घर में मान लीजिए शादी विवाह होता है तो आपके यहाँ ट्यूबलाइट लगाया जाता है। ठीक है, अब ट्यूबलाइट किस में, मान लीजिए शादी विवाह कार्यक्रम में क्या हो, ट्यूबलाइट हम लोग एक सीरियल से लगाते हैं। तो क्या होता है 30-40 10-15 ट्यूबलाइट लगाने के बाद फिर क्या होता है, वहाँ पे वोल्टेज लो होने लगता है। अगर एक भी ट्यूबलाइट खराब होती है तो हमारी सारी ट्यूबलाइट बंद हो जाती है। जैसे झालर में अगर एक बल्ब भी खराब हो जाए, हमें बल्ब आगे जो झालर चलना बंद कर देती है। तो ये मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में ये मतलब हानि होती है। जबकि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल में हम लोग पैरेलल ही जोड़ते ताकि सबका स्विच अलग अलग हो और सब पर इक्वल वोल्टेज दिया जा सके। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस पर इक्वल होता है, इसलिए हम जो बोलते हैं इक्वल वोल्टेज दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि पढ़ाते तो सभी है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जितना हमें मैटर लिखना हो वो आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में नंबर मिले। ठीक है, इसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज डोमेस्टिक वायरिंग। सीरीज की क्या मतलब डिसएडवांटेज क्या होता है इन सीरीज सर्किट। ठीक है, if one electrical application stop working due to some defect then other application also is working। ठीक है, मतलब क्या है, अगर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है स्टॉप हो जाए, क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो क्या हो जाते हैं कि अदर एप्लीकेशन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, आल्सो स्टॉप हो जाते हैं। क्या होते हैं, आल्सो। मतलब मैंने बताया कि अगर एक बल्ब झालर खराब तो हमारे सारे बल्ब नहीं जलते हैं, बेकार हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इन सीरीज सर्किट इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन हैव ओनली स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन ऑफ सेपरेटली। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि भाई अगर एक स्विच से ही, जैसे आप एक ही स्विच से ही पूरा क्या बोलते कंट्रोल होता है। अब क्या होता है, अगर सीरीज सर्किट में जोड़ेंगे तो पंखा और बल्ब अगर सीरीज में जुड़े तो पंखा ऑन करोगे तो भाई बल्ब भी ऑन होगा, बल्ब ऑन करोगे तो पंखा भी ऑन होगा। तो ये अलग अलग सेपरेट हम लोग नहीं कर सकते। इन सीरीज सर्किट द अप्लायंसेस टू डू नॉट गेट सेम वोल्टेज, हम सेम वोल्टेज नहीं दे सकते। अगर पंखा पहले लगाएंगे तो पंखा ज़्यादा वोल्टेज खाएगा और बल्ब दूर में लगाएंगे बल्ब मतलब कम वोल्टेज खाएगा, तो हम सेम वोल्टेज नहीं देते। इसलिए हमारे लिए जो होता है पैरेलल सीरीज सर्किट खराब भी है। ताकि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमें जिसको जो 220 वोल्टेज से चलने वाला है उसको वोल्टेज नहीं मिलेगा तो चलेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए एक सीरीज में जोड़ दे तो लास्ट वाले बल्ब का वोल्टेज कम हो जाता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज टू मच ड्यू टू द करंट फ्रॉम पावर सप्लाई इज लो। ठीक है, अगर लंबा सीरीज सर्किट है, ठीक है, तो क्या होता है रेजिस्टेंस, अगर मान लीजिए तार लंबा हो जाता है तो क्या होता है दूर जाने के कारण वहाँ पर जो लास्ट में उसका करंट का वोल्टेज भी कम होने लगता है। ये भी इसलिए भी जो है एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम लोग सीरीज सर्किट को प्रेफर नहीं करते। एडवांटेज ऑफ पैरेलल डोमेस्टिक वर्किंग, पैरेलल के क्या एडवांटेज है, इन सर्किट वन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन क्या होता है अदर एप्लीकेशन की वर्किंग नॉर्मली। ठीक है, अगर एक बल्ब मान लीजिए बल्ब का स्विच खराब हो जाता है, ऐसा नहीं पंखा भी खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर एक चीज़ खराब हो जाएगी दूसरी चीज़ जो है चलती रहेगी। तो पैरेलल सर्किट में ये एक फ़ायदा है। ठीक है, और भी देख लेते हैं इसके फ़ायदे क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन हैज़ इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच कैन बी टर्न और टर्न ऑफ इमीडिएटली विदाउट अफेक्टिंग अदर एप्लीकेशन।
हमारा क्या है कि पैरेलल सर्किट में क्या होता है, सभी के अलग अलग स्विच होते हैं। अगर मान लीजिए जब जिसको चाहे हम स्विच ऑन कर देते हैं, जब जिसको चाहे हम स्विच ऑफ कर देते हैं। आपके बोर्ड जो लगा होगा, पंखा का अलग, बल्ब का अलग, तो बल्ब का ऑन करता है, बल्ब के स्विच चला रहे, बल्ब को नहीं ऑन करना, बंद कर दीजिए, पंखा चालू कर लीजिए। तो ये हमारे घर में जो डोमेस्टिक जो वायरिंग होती है वो इसलिए पैरेलल की जाती है, ठीक है। इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस गेट्स द सेम वोल्टेज 220 वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई। हम लोग क्या करते हैं, 220 वोल्ट जो है हर एक सर्किट, हर एप्लीकेशन को 220 वोल्ट दे सकते हैं, ठीक है, पावर सप्लाई। इन द पैरेलल कनेक्शन of electrical application has overall resistance of the household circuit reduced due to which the current flow from the power supply is high। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि चूंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है और पैरेलल जुड़े हुए हैं तो सबको सेम वोल्टेज जाता है। यहाँ पे करंट का मान तो चूंकि हम जानते हैं पैरेलल में क्या होता है, ये अलग अलग हो जाता है। वोल्टेज सेम रहने की वजह से हमें जो है प्रॉपर वे में हमें जो है पावर सप्लाई मिलती है, ठीक है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।